जय हिंद स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री 1 और ट्रिग्नोमेट्री 2 ऐसे ये पार्ट दो पार्ट मैंने आपके सामने पहले रखे थे और दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद में मुझे लगा कि ट्रिग्नोमेट्री अपना आप में एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा है। दो पार्ट से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी पूरे मैथ्स का एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, पॉल है उसका, जिसके बिना हम लोग कोई भी चैप्टर का इमेजिनेशन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री को जनरली हम लोग आलू की सब्जी भी बोला करते हैं, आलू की फसल बोला करते हैं कि बोले इसके बिना कोई सब्जी बनती नहीं है, कोई आइटम बनता नहीं है। ऐसी हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसके बहुत सारे वेरियस ऐसे टॉपिक्स हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर ऐसे वन बाय क्लियर करना ताकि आपको आगे चलकर कैलकुलस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं पार्ट 3 आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और ये जो पार्ट 3 है इसके बिना NDA NA की एग्जाम होती ही नहीं है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि 2015 से लेकर 2019 तक का पेपर जब मैंने एक बार देखा, सीक्वेंस में देखा वन बाय करके, तो जो पार्ट 3 का कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूँ ये पूरा कंटेंट उसके अंदर है। उसके बिना जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है, कोस 18 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यूज उसमें पूछी गई है। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड ना जाने कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद में जब मुझे लगा कि स्टूडेंट को पूरी मेथड बताने के बाद में यदि शॉर्ट ट्रिक बनाना यदि सिखा दें हम लोग, तो कहीं ना कहीं वो जो क्वेश्चंस बनता है वो पूरी तरह से बच्चे के सामने आ ही जाता है और उसमें फिर इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पे साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री के थ्रू हम लोग आने वाले 36 वैल्यूज डिजाइन करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साइन 18 डिग्री जो आप लोग देख रहे हैं, साइन 18 डिग्री 18 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री की मेथड के अकॉर्डिंग साइन में या कोस में या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हम लोग केवल गिनती की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 5 वैल्यू केवल हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन फार्मूलों के अकॉर्डिंग, फार्मूलों के दम पर हम लोग बाकी वैल्यू और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी वैल्यू और आइडेंटिफाई कर लें, उसमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू ही आती है। तो मैं आपको यहाँ पर ये सजेशन दे रहा हूँ कि साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू है वो आप लोग एक टाइप से याद रख लें। और बहुत सिंपल है, √5 - 1/4। नहीं याद रख सकते तो 11 की बुक में इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसकी हालांकि ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग वहाँ पर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू को यदि हम लोग ट्रायंगल बना के बात करें तो ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा। इसका ये 90 डिग्री होगा, ये 18 डिग्री होगा, तो फिर इसको 72 डिग्री होना पड़ेगा। साइन परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा √5 - 1/4। ये होगा इसका वैल्यू। तो यदि इसका हम लोग निकाले डिनोमिनेटर पाइथागोरस के थ्रू, पाइथागोरस थ्योरम यदि यहाँ पर लगाएंगे तो ये हाइपोटेनियस यानी कि 16 माइनस का √5 - 1² इक्वल टू में मिलेगा हमको बेस का स्क्वायर। तो 16 - 5 + 1 मतलब -1 हो जाएगा, माइनस का 2√5 मतलब कि प्लस का 2√5। तो ये मिलेगा हमको 10 प्लस का 2√5 इज बेस। क्लास 10 और क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद में हम लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी कहानी एक क्वेश्चन से, एक फार्मूले से खत्म नहीं होती है। उस क्वेश्चन के दम पर, उस फार्मूले के दम पर हम लोग ना जाने क्या क्या कर देते हैं, ना जाने कितनी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये ट्रायंगल ABC मान लेते हैं इसको हम लोग। केवल साइन 18 डिग्री की वैल्यू थी, उसमें हम लोग ने बेस और निकाल लिया है। और आप लोग देख रहे होंगे कोस, कोस का मतलब क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। कोस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस है आपका यहाँ पर 10 + 2√5, लेकिन ये बेस नहीं होगा। आप इस एंगल की बात करें तो ये बेस होगा, सॉरी क्या, ये बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज √5 - 1/4। कोई भी बोलेगा मैं तो सर इतना भी नहीं करूं, मत कर भैया, कोई दिक्कत नहीं है। कोस 72 यानी कि साइन 18 डिग्री को लिख सकते हैं 19 - 72, यानी कि साइन 18 को हम लोग लिख सकते हैं 19 - 72। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का मजा ही है। ये तो ये कि 90 188 कर दो, वैल्यू लगभग वही आती है, चेंज होती है थोड़ी बहुत। साइन 90 - 72 इज 18, साइन 90 - थीटा इज कोस थीटा। तो जो वैल्यू साइन 18 डिग्री की है वही वैल्यू कोस 72 डिग्री होगी। या तो आप ट्रायंगल से बनाओ या आप ट्रायंगल का यूज ही मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा आप लोगों को पूरा। तो आपके लिए बेस क्या आया यहाँ पे, √10 + 2√5।
परपेंडिकुलर ऑलरेडी था अपने पास में, बेस अपने पास में था, तो ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालना हम लोग आज सीख गए हैं। अब कोस 18 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया था थोड़ी देर पहले, आपने देखा ही उसको। ट्रायंगल हम लोगों ने जो बनाया है, ट्रायंगल में बोला गया है परपेंडिकुलर है √5 - 1, हाइपोटेनियस है 4, और ये हो जाएगा हमारे लिए 10 माइनस नहीं प्लस 2√5। कैसे निकाला याद होगा आपको, लास्ट वाले फार्मूले में यूज करके। कोस 18 डिग्री यानी कि 18 डिग्री यहाँ लेंगे हम लोग, तो कोस 18 डिग्री यानी कि फ्रंट वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, तो ये बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। सिमिलरली ये 18 है तो ये 72 होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा अभी इस एंगल के लिए, फ्रंट साइड है ना, परपेंडिकुलर फ्रंट साइड में होता है, तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये वाली चीज़ आ गई। ये 18 डिग्री आपके लिए वैल्यू निकल गई है पूरी यहाँ पे। क्लियर है, कहीं ना कहीं हमारे सामने जो कैलकुलेशन आ रहा है वो एक जैसा कैलकुलेशन आ रहा है, और मैं आपको यहाँ पे दो बातें बोल रहा हूँ। नंबर 1 बात तो ये है कि साइन 18 डिग्री की टेबल निकालना, मतलब साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, बाकी सब अपने आप आएगी, निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप लोग देख रहे होंगे 10 साइन बाई कोस कर देंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था यहाँ पर हमारे सामने, लास्ट वाले क्वेश्चन में जो वैल्यू साइन 18 डिग्री की है वही वैल्यू साइन 72 डिग्री की है। साइन 18 डिग्री यानी कि cos 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72 यानी कि ये हो जाएगा cos 72 डिग्री। क्लियर है, तो ये cos 18 डिग्री यानी कि cos 90 माइनस 72 यानी कि साइन 72 डिग्री। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई। cos 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, सिंपल चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और है, यदि आप लोगों ने मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 को ध्यान से देखा होगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि यदि आपको cos 18 डिग्री की वैल्यू याद है, नो प्रॉब्लम, तो इस 18 डिग्री में आप लोग प्लस 90 डिग्री करें, माइनस 90 डिग्री करें। माइनस 90 करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, पड़ भी जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं बेशक, क्योंकि वही वैल्यू लिखी हुई है वहाँ पे। आप प्लस 180 करें, माइनस 180 करें, या फिर आप लोग प्लस 270 करें, माइनस 270 करें, प्लस 360 करें या माइनस 360 करें, उसकी वैल्यू भी आपको पता है। कैसे पता है, आपने बोला कि सर मुझे 270 प्लस करना है 18 डिग्री में, प्लस करना है, आपकी इच्छा हो रही है। 18 प्लस 270 कितना हो गया, ये 288 डिग्री, cos 288 डिग्री। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 288 डिग्री, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 270 प्लस 18, 270 फोर्थ क्वाड्रेंट है, माइनस में वैल्यू होगी, और 270 ये चेंज होगा यानी कि साइन 18 डिग्री, माइनस अपनी जगह साइन 18 की वैल्यू लास्ट वाली स्लाइड में आप लोगों ने देखी थी, ये वाली वैल्यू रहेगी। ये इसका आंसर हो गया। सिंपल चीज, साधारण चीज एकदम, कोई रटने वाली मेथड नहीं है, कोई ऐसा इसमें आपको स्पेशल केसेस है, कुछ स्पेशल बात याद रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है एकदम, फंडा सिंपल है, बिल्कुल साधारण तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हमको और क्या चाहिए। आपने बोला कि मुझे तो, अब देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि 18 ऐड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्वेश्चन पूछेगा cos 288 डिग्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, cos 288 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 288 की वैल्यू क्या होती है ये अपने को पता होना चाहिए, 288 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये अपने को पता होनी चाहिए। तो पता कैसे होगी, तो हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि 288 में आसपास क्या कोई ये स्टेशन है क्या, 90, 180, 270, तो हम लोग ऑलरेडी मैथ्स पढ़ रहे हैं, इतनी तो अक्ल हमें होती है कि 288 के पास में 270 डिग्री है, केवल वही होना चाहिए, पास में तो 287 भी है, तो 288 पास में है, इसको लिख देंगे 270 प्लस 18। आफ्टर डेट पार्ट 1 पार्ट 2 की टेबल हम लोगों ने देखी है, 270 मतलब चेंज होगा, चेंज होगा मतलब 90 है और 270 है तो चेंज होगा, यानी कि साइन 18 डिग्री। पार्ट 1 में मैंने क्लियर किया था, पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा भी था उसको। 18 डिग्री चेंज हो गया, होने के बाद में माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये अपने को देखना है। तो 270 क्या होता है, प्लस होता है, cos 288 प्लस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू जो है वो प्लस की बनेगी, साइन 18 डिग्री की, माइनस की नहीं बनेगी, हमको इसको देखना है पूरा, तो प्लस इसकी वैल्यू बनेगी। इस टाइप की चीज़ हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। कोई भी वैल्यू आपने यहाँ cos 72 लिखा, उसका भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली 10 18 डिग्री, वही वैल्यू cos 72 की। ये जो 6 रेशियो हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़े थे, 3 प्लस 3 6 के रेसिप्रोकल कर देंगे आप लोग, यानी कि जैसे मान लो आपने बोला 10 18 डिग्री, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, आपको केवल रेसिप्रोकल करना है। मैंने बादल सेट में लिख के दिखाया है कि 10 18 को लिख दीजिए आप लोग cot 18
न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो √10 + 2 √5 डिवाइडेड बाई √5 - 1 ये हो सकता है। तो ये cot 72 हो जाएगा हमारे लिए 10-18 डिग्री, नो प्रॉब्लम नो इशू। 10-18 डिग्री, cot 18 डिग्री, 10-18 डिग्री, सॉरी 10-72 डिग्री। तो ये दो चीज़ें हमारे सामने बन रही है, दो चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो रही है। नया काम हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सामने चीज़ें बन रही है। सिमिलरली रेसिप्रोकल करने के बाद में ऐसे ये आपका 10 आ जाएगा, ये मैंने जो 6 sec 18 हो गया, cosec 72 हो गया, cot 18 हो गया, 10-72 हो गया, और ये 6 के 6 टेबल आपके सामने बड़ी सुंदर तरीके से दिख रही है। बहुत अच्छा मैथ्स है ये, देख रहे हैं हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था sin 18 डिग्री से, sin 18 डिग्री से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज sin 18 डिग्री, cos 18 डिग्री, 10-18 डिग्री दोनों का डिवाइड किया, ये वाला रिजल्ट बना। इसका रेसिप्रोकल किया, इसका रेसिप्रोकल किया cos 18 डिग्री, cos 72 इज sec 72 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल किया वो आया, उसका रेसिप्रोकल करेंगे ये आएगा। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बन रही है, ये इसका वैल्यू ये रहेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है पूरी यहाँ पे। तो cot 18 डिग्री, sec 18 डिग्री, cosec 72 डिग्री, ये सारे रेशियोस हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग केवल एक वैल्यू लेके चले थे, केवल एक रिजल्ट लिया था हम लोगों ने, और वो रिजल्ट आज हमारे सामने कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, विचार करने वाली बात है। और केवल ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी ऐसा भी नहीं है, ये बिल्कुल कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी, कहानी ऐड होगी। मैंने आपको बोला है कि किसी भी वैल्यू में आप लोग ऐड कर दीजिएगा अपनी मर्जी से, जो नंबर आ जाए वो। आप इस 72 डिग्री में प्लस का 360 कर दीजिएगा, तो ये मिलेगा आपको 432, यानी कि आपको साइन 432 डिग्री की कोई वैल्यू पूछ ले तो आप बता सकते हैं। केवल आपको पार्ट 1 पार्ट 2 मेरा वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 में ये सेपरेट कैसे करते हैं ये मैंने क्लियर किया था। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें, इस टाइप की कंसेप्ट हम जब सामने लेकर आते हैं तो एग्जाम का जो मटेरियल है वो क्लियर हो ही जाता है। ये जो साइन 18 डिग्री आप देख रहे हैं 2018 एनडीए की एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चन आया था जो मैं आपके सामने क्लियर करूंगा आज उसको भी। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी अपने को देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे दो चीज़ें नोट कर की होगी आप लोगों ने कि साइन 18 डिग्री और cos 36 डिग्री, अभी आगे आएगा चल कर। ये साइन 18 डिग्री जो है, इस 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बहुत सिंपल होती है, √5 - 1/4 होती है। कल से आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 9 डिग्री, कल से आपसे कोई पूछे, कल से मतलब एग्जाम में कोई पूछे कि साइन 9 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता ही है कि 1 - cos या 1 + cos, जो भी आप लोग लेना चाहें, 1 + cos इक्वल टू में 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin 2 cos स्क्वायर थीटा। यदि इस 2 थीटा को आपने 18 डिग्री कंसिडर किया है तो आप ये हाफ यानी कि 9 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि हम लोग इसको ऐसे भी नहीं करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, साइन 18 डिग्री यानी कि हाफ एंगल फार्मूला हम लोग लगाएं तो हमारा उसमें काम हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 + cos 2 थीटा यूज करें या 1 - cos 2 थीटा यूज करें, दोनों का एडिशन जो है वो या तो साइन मिलेगा या कोस मिलेगा। यानी कि 18 डिग्री का हाफ 9 डिग्री और 18 डिग्री का डबल 36 डिग्री, जो हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें क्लियर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये साइन 18 डिग्री से रिलेटेड जो भी एंगल्स बने होंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू, सिमिलरली cos 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमने देखी है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू 10 + 2 √5 डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों का यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, साइन 18 डिग्री इंटू cos 18 डिग्री, मल्टीप्लाई क्यों करना, क्योंकि मज़ा आता है कई बार बुक वालों को देने में ये चीज़ें। मल्टीप्लाई करते हैं साइन 18 डिग्री इंटू साइन cos 18 डिग्री, तो ये मिलेगा √5 - 1/4 इंटू 10 + 2 √5 डिवाइडेड बाई 4। ये जो दो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी रिजल्ट आता है, कई बार ये क्वेश्चन हमारे सामने बन जाता है एग्जाम में इस टाइप का।
तो होप सो आपको मेरा ये चीज़ समझ में आया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 18 डिग्री cos 18 डिग्री वाली सारी चीज़ें हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारा कैलकुलेशन जो है वो आपके सामने क्लियर होगा। तो ये 18 डिग्री और 36 डिग्री दो टॉपिक होते हैं। मैं पार्ट 3 में लेकर आया हूँ 18 डिग्री, पार्ट 4 में लेकर आऊँगा मैं आपके सामने 36 डिग्री वाला मटेरियल। जैसे हम लोगों ने 18 डिग्री डिस्कस किया है, सिमिलरली हम लोग डिस्कस करेंगे 36 डिग्री। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिजाइन करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले वीडियोस में। तब तक आप लोग देखते रहिएगा। और इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें तो कहीं ना कहीं 18 डिग्री में एडिशन सब्ट्रैक्शन जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।